नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और इस समय हमारा संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे यंग पररूपम, पररूप संधि पढ़ेंगे, ठीक है। और अब अपने सूत्र की तरफ चलते हैं। तो क्या है सूत्र? यंग पररूपम। यंग पररूपम, यंग हमारे पर वाले रूप में आए तो वो अपने से आगे वाले में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। हाँ, देखेंगे पहले हम यंग देख लेंगे। पहले हम यंग हमारा कहाँ से है तो देखेंगे। पहला सूत्र है हमारा महेश्वर सूत्र का, आयुड़ रेलरक एंग, ये हमारा सूत्र है। अब देखेंगे क्या है, यंग प्रत्याहार है, ये हमारा ये आ रहा है। तो यंग हमारा ये हुआ, यंग प्रत्याहार का ये ए और ओ, ए और ओ ये हमारे हैं। यंग हमारे ये वर्ण हुए, ठीक है, इन्हें जान रहे हैं। और देखेंगे ये हमारा यंग पररूपम सूत्र कैसा है। यंग पररूपम हमारा सूत्र है, हाँ देखेंगे, ये तो जान ही गए। अब देखेंगे यंग पररूपम सूत्र है हमारा, पररूप विधायक सूत्रम, ठीक। क्या है ये? पररूप का विधान कर रहा है ये सूत्र, ये पररूप संधि का सूत्र है। अब देखेंगे हमारा यंग, यंग हमारा यंग से हमारा ये दो वर्ण आए यंग प्रत्याहार में, ए और ओ। ये ए और ओ, बस यंग हमारा ये है। यंग हमारा ये हुआ। अब देखेंगे, कह रहे हैं, इसका नियम लिख लेंगे। कह रहे हैं कि आवर्णांत उपसर्ग के बाद, कह रहे हैं उपसर्ग हो और अंतिम वर्ण उपसर्ग का क्या हो? आ हो। आवर्णांत उपसर्ग के बाद यानी परे यंग में क्या आ रहा है? ए ओ आए तो पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर यंग आदेश हो जाता है। यंग का मतलब ए और ओ आदेश हो जाता है। ये है, ये हमारा सूत्र कह रहा है यंग परिरूपम। यंग हमारा ए और ओ है। और देखेंगे क्या कह रहा है, और ये पररूप विधायक सूत्र है, पररूप का विधान करने वाला। क्या कह रहे हैं? यंग आवर्णांत उपसर्ग, यानी जो इसका पहला शब्द है वो आवर्णांत उपसर्ग हो के बाद या परे यंग हो तो आए तो पूर्व तथा पर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण दोनों के स्थान पर क्या यंग आदेश हो जाता है। जैसा कि तैसा ही अगले वाले में समाहित हो जाता है। ये हम इस संधि का नियम है, ठीक है, समझ लिया। यंग हमारा है ये यंग महेश्वर सूत्र के एक प्रत्याहार से, यंग प्रत्याहार में ए और ओ दो वर्ण आ रहे हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, उपसर्ग हो, और उपसर्ग का अंतिम वर्ण आ हो, और उसके बाद में कोई ए और ओ वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर एक यानी पररूप आदेश हो जाता है। और वैसे की जैसा कि तैसा वैसे ही अगले वाले में समाहित हो जाता है या जुड़ जाता है, ठीक है। इसे देख लेंगे, नोट भी कर लेंगे। और अब चलते हैं उदाहरण की तरफ।
ठीक। चलिएगा उदाहरण की तरफ देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं किस तरह से होगा। हाँ, तो देखेंगे कि अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे अब किस तरह से है कि यंग कह रहे हैं। एक उदाहरण है पिरधन एजते, कह रहे हैं जो दूसरा शब्द हो वो कैसा हो, कोई धातु हो, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, तब हमारी पररूप संधि होगी। तो देखेंगे एक है पिरधन एजते, पिरधन एजते। अब देख लेंगे सूत्र हमारा कह रहा है कि प्रथम शब्द कैसा हो, उपसर्ग हो, आवर्णांत हो, तो हमारा ये उपसर्ग है और आवर्णांत है ये, तो आवर्णांत है। तो अब क्या कह रहा है कि ये दोनों के स्थान पर अब जैसा कि तैसा ही समाहित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फिर एक ही मात्रा लगी और जते, प्रेजते। अगला देखेंगे प्रेष्यति, पिरधन एषति, पिरधन एष्यति है, पिरधन एष्यति। अब देखेंगे ये हमारा आवर्णांत उपसर्ग है और प्रेष्यति भेजता है, ये हमारी ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो हमारा ये देखिए पररूप संधि का नियम लागू हो रहा है। तो अब क्या कर देंगे, इसमें जैसा कि तैसा ही इसमें समाहित हो जाएगा। क्या हो गया, पिर एक ही मात्रा लगी, सा या ति, प्रेष्यति, ये हमारा संधि पद हुआ। अगला देखेंगे उपेजते, उपधन एजते, उपेजते। अब देखेंगे ये हमारा उपसर्ग है, उप आवर्णांत है, बाद में इसे प्रारंभ होने वाली धातु है। तो यहाँ भी हम जैसा कि तैसा पर रूप आदेश, ये वाला रूप पर वाला जो है पूर्व वाले में आदेशित हो जाता है। तो क्या होगा, उपधन, उपधन एक ही मात्रा लगी और जते, उपेजते। ऐसे ही और देख लेंगे, और उदाहरण है प्रेषणीयम, पिरधन, पिरधन एषणीयम, एषणीयम। अब देखेंगे हमारा ये उपसर्ग है और ए से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो ये भी हमारा वही पर रूप संधि के नियम में आ रहा है। तो इसके जब हम संधि करेंगे तो हमारा क्या हो गया, पिर एक ही मात्रा लगेगी और षणीयम, प्रेषणीयम। ये हमारे वर्ण हो गए, ए से प्रारंभ होने वाली धातुओं के हैं, ये देख लेंगे। अब देखेंगे हम ओ वाले, तो ये देखेंगे ये सभी 4 उदाहरण बताए हैं, ये सभी पूरा सूत्र ही पर रूप संधि किसका है, वृद्धि का, वृद्धि संधि का अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्योंकि वृद्धि संधि ये है कि आ या आ के बाद में कोई ए ओ ए और एच शब्द आए तो वहां पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पर रूप है, तो वृद्धि संधि का ये वृद्धि संधि का अपवाद है। ठीक है, ये देखा। अब चलते हैं, अभी तक हमने क्या ए से प्रारंभ होने वाली धातुओं को देखा, अब हम देखेंगे ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं। ठीक है, इसे नोट करेंगे और आगे चलते हैं। हाँ, तो देखेंगे अभी हमने देखा ए से प्रारंभ होने वाली धातुएं, अब हम देख रहे हैं ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं क्या है। अब पहले इसके लिए देख लेंगे क्या है, उपधन ओसति, उपधन ओसति। सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि अगर आ से प्रारंभ कोई उपसर्ग आवर्णांत हो, उसके बाद में कोई एंग हो, ए या ओ हो, तो हमारा ओ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पर रूप का विधान हो जाएगा। तो देखेंगे उप ओ की मात्रा लगे और सती, ज्यों का त्यों वैसा ही उसमें अगले में समाहित हो जाएगा।
समाहित हो जाएगा। अगले देखेंगे, ये हमारा पिर वाला देखेंगे। पिर उपसर्ग है, आवरणांत है, ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है, तो इसका भी हमारा वही हो जाएगा ज्यों की त्यों। क्या है? पिर, ओ की मात्रा लगी, औसती, उपोसती। ऐसे ही हम ये देख लेंगे, अवोसती, अब धन औषधि, औसती, तो क्या है? ये देखेंगे, आवरणांत उपसर्ग है और ओ से प्रारंभ होने वाली हमारी धातु है, तो इसको भी वैसे ही पररूप का विधान कर देंगे। अब ओ की मात्रा लगे और सती, अवोसती। ये हमारे 3 उदाहरण ये रहे। और भी उदाहरण हैं, अगर इसी तरह से कोई आए तो हम इसी तरह से कर देंगे। और ये भी हमारा वृद्धि संधि का अपवाद है। ये भी हमारी वृद्धि संधि का पूरा पररूप संधि ही वृद्धि संधि का अपवाद है। तो इसी तरह से हम अन्य भी और भी उदाहरण देख लेंगे, इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारी पररूप संधि हुई। और अब हमारा संधि प्रकरण स्वर संधि का समाप्त हुआ। और अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा। और जब भी कोई परीक्षा आए, परीक्षा में अच्छी तरह से ये नियम, अगर नियम ध्यान रहा तो कोई भी अगर शब्द आ जाएगा तो हमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मात्र सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है? और मस्त होके पढ़ते रहिएगा। और फिर अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बंधुओं।